तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मालो जी, जो कि जाने माने व्यक्ति हैं और काफ़ी लंबे समय से सर आप सोसाइटी के कार्यों में जुड़े रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले तो सर हमारे न्यूज़ चैनल एनी प्लस ईटानगर में आपका स्वागत है। और सर सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपके बारे में। नमस्कार, प्लस मेरा नाम है डॉक्टर तासर माला। मैं जुल्लन बस्ती से बिलोंग करता हूँ, तो ईटानगर के अंदर, और मैं यहाँ का नेटिव हूँ। जन्म यही हुआ, यही पाल पोसा, यही बड़ा हुआ। और मैंने पढ़ा लिखा MBBS किया मणिपुर से, जो नॉर्थ ईस्ट मेडिकल साइंस रिम्स बोलकर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स था। और मैंने नौकरी 93 से ज्वाइन किया, और मैं नौकरी 2007 में मैंने नौकरी छोड़ दिया जी। फिर मैं अपना हिसाब से मैं बिजनेस में उठा हूँ। और मेरी अपना ज़िंदगी में मैं पब्लिक लाइफ में, स्कूल लाइफ से मैं टच हूँ। जब मैं दोनों हायर सेकेंडरी में था, तो वहाँ पे मैं 89 करीब मैंने वहाँ पे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर वहाँ से मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर, यहाँ मैंने अपना एडमिशन लिया क्लास 9 में, वे इन 1981-82। फिर मैं 83 मेट्रिकुलेशन में हायर सेकेंडरी ईटानगर से मैंने किया। उसके बाद हम 1985 को निकल जाना चाहिए था, लेकिन 1-2 साल इधर उधर हुआ, तो मैं मेडिकल कोटा मिला, तो मैं यहाँ से करीब 86 को मैं निकल गया। फिर मैं मेडिकल पढ़ाई ख़त्म होने के बाद नौकरी पे मैं 93 को घुसा, और यही मेरा ये था। और मेरा अपना नीति ज़िंदगी में, मैं पब्लिक लाइफ में सिर्फ स्कूल का केवल नहीं, मैं मेडिकल एसोसिएशन, अरुणाचल मेडिकल एसोसिएशन आमसा, वहाँ मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 88-89। फिर मैं डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ रहा मैं 2003 से 2007 तक रहा। फिर मैंने निशी इलाज सोसाइटी में भी 2 समय रहा, 2001 to 2003 मैं जब दलूर में CSC में जब नौकरी कर रहा था, मैं निशी इलाज सोसाइटी में रहा। फिर 2019 to 20 ये आपका 16 to 19 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स से मैं सेक्रेटरी इंचार्ज रहा देश में। और ये रहा मेरा, मैं कुछ पब्लिक लाइफ में टच रहा। और अब मैं बिजनेस में चल रहा था, और अभी भी मैं कुछ अपना कारोबारी कर रहा हूँ। और ये 2020 से मैंने निर्णय लिया था, बाकी ज़िंदगी अब मैं प्योरली पब्लिक का साथ दूँ। मैं ये कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई किया अपने के लिए, नौकरी किया अपने के लिए, बिजनेस किया अपने के लिए, पब्लिक लाइफ में ज़रूर हाथ रहा, लेकिन हम फुल टाइम दे नहीं सका जी। तो मेरा अभी बच्चा ज़िंदगी कुछ, अभी मैं आई एम नियर टू 60 नाउ। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा 75 ज़िंदगी तो जा चुका है, तो जो अनदर 25 to 30 ज़िंदगी जो बचा हुआ है, मैं पब्लिक के साथ पब्लिक का काम देना चाहता हूँ। इसलिए कि जो कुछ हासिल किया पब्लिक से, तो पब्लिक को देने का समय भी मैं लगता है हमको करना चाहिए। मैं केवल नहीं, हर किसी को करना चाहिए। एक पियोन का रूप में भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए,
एक आईएएस ऑफिसर हो के, एक मंत्री हो के भी देना चाहिए। ये आदमी जब हम जिस समाज से हम आया है, इस समाज ने हमको इतना कुछ दिया है, हमारा ड्यूटी बनता है कि समाज को भी हमें कुछ देना है। अभी फिर आपने ये भी कहा कि पब्लिक के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप राजनीति में ही क्यों आप उतरे हैं? राजनीति क्यों ज्वाइन किया आपने? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ऐसा है कि बहुत लोग ऐसा है कि कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और प्लेटफॉर्म जब आपको नहीं मिलता है तो आप आवाज़ भी नहीं उठा सकता है, आप कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए समाज के लिए अगर कुछ करना है तो आपको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। जैसे आज हम एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हुए मैं पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आपको आना पड़ेगा। जब आप पॉलिटिकल पार्टी में रह के, जब आप पार्टी में कोई भी पार्टी में रहेगा, तब आप सवाल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जब तक आप पार्टी में नहीं रहेंगे, कोई भी पार्टी आप जहाँ पसंद करता है वहाँ जाइए तो आपको मौका तो मिलेगा, जिसको हम प्लेटफॉर्म किया जाता है। तो अपना मन शांति बोल के नहीं, जो आप कुछ करना चाहता है उसी को इसी प्लेटफॉर्म से आप, इसी पॉलिटिकल पार्टी से या जो जहाँ भी हो, कोई भी एक एनजीओ हो जो भी हो, वहाँ पे आप खड़ा होकर आप दूसरों को एड्रेस कर सकता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समाज में ये गलतियाँ हैं, इस टाइप का। तो मान लो जी हाल ही में आपने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया राजनीति में उतरने के लिए, तो आम आदमी ही पार्टी क्यों? बाकी कई पार्टियां हैं यहाँ पे अरुणाचल में, बीजेपी है, कांग्रेस है, इवन पीपीए है, रीजनल पार्टी है, तो जेडीयू भी है, एनपीपी भी है, तो बहुत सारी पार्टियां हैं नेशनल बेस्ड जो है, और रीजनल पार्टी भी है। तो आम आदमी पार्टी क्यों आपने चूज किया? NTV प्लस न्यूजीलैंड, ये मेरी बिल्कुल मन की बात है। मैंने मेरे इतने लंबा सफ़र जो ज़िंदगी में नहीं जिया, पॉलिटिकल पार्टी कई को देखा, और ये मैंने आम आदमी को, मैं एक्चुअली निकला था समाज सेवा के लिए। समाज सेवा ऐसा कि मुना पकड़ के मेरे जो तालमेल होने वाला लोगों का साथ, जैसे साफ सुथरा रहना, प्लांटेशन करना, अभी जैसा कॉमन प्रॉब्लम जैसा सिटी पे, टाउन पे आप देखते हैं कि पेशाब करने का जगह नहीं, टॉयलेट करने का जगह नहीं, तो इस टाइप का जो एक एनजीओ बना के समाज सेवा के लिए मेरा सोच था कि ऐसा निकले कि कॉमन आदमी का जरूरत को पूरी करने के लिए जितना हो सकता है, पूरा तो नहीं कर सकेगा, लेकिन अपना समय 10-15 आदमी जो मिलेगा तो हम सारा अरुणाचल में कहीं भी जाके हम लोग कर सकता था, वो सोच था। लेकिन हम लगा, और बहुत लोगों ने मेरे को सजेशन दिया कि आप इससे तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पकड़ के चलने से ठीक होना था, आप सोचिए। तो मैंने देखा आम आदमी पार्टी को मैंने इसलिए चॉइस किया, हमको खींचा इसलिए आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में जो केजरीवाल जी मतलब सरकार चला रहा है, 3 इलेक्शन आम आदमी ने जीत हासिल किया। और इस चीज़ को मैं बहुत सोचा कि कैसा पार्टी है जो बार बार वहाँ 3 करोड़ की आपकी आबादी है, और बीजेपी है जो सारा देश को चला रहा है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको बार बार हारना पड़ रहा है। कांग्रेस का यही हाल, बीजेपी का यही हाल, बाकी का तो छोड़े। तो इसी चीज़ पर मेरे को सोचना पड़ा कि आम आदमी खूबी क्या चीज़ है अंदर। तब ऐसे तो देखा जाने से तो समाज में आपको एक लेबर से लेकर, एक कुली से लेकर, एक चपरासी झाड़ू मारने वाला से लेकर, एक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर बोलो, कोई भी गाड़ी का ड्राइवर बोलो, देखिए ये सब कॉमन आदमी है। तो शायद यही चीज़ होगा जो, जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल 200 यूनिट तक फ्री है, पानी इतना तक फ्री है, और फिर जो स्कूलों में हम सुनते हैं कि स्कूल में एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा और एक पियोन का बच्चा, एक ड्राइवर का बच्चा एक साथ पढ़ के
एक साथ एक ही बेंच में बैठ के पढ़ सकता है, ये तो सुनने का बात। कहाँ तक सही हमको मालूम नहीं। औरत लोग को बस में फ्री देता है, फ्री जर्नी है हाँ, सिटी बस का अंदर। तो ये सब चीज़ कहाँ तक सही है, लेकिन बिल्कुल यही होगा तभी तो जाके इसको बार बार इसको जीत हासिल, मतलब लोग इनका समर्थन में है पब्लिक। तो इस चीज़ को मैंने देखा तो शायद ये आम आदमी पार्टी सच में समाज सेवा में है। अभी जो करोड़पति है, लाखपति है, उसको तो क्या मदद करना है ना, वो तो दूसरा कोई मदद कर सकता है, उसको क्या मदद देना है। लेकिन जो आम जनता 70% ऑफ पॉपुलेशन समाज में कहीं भी देखिए आप, अब हमारा इंडिया में देखिए, कहीं और देखिए, अरुणाचल यहाँ अरुणाचल में देखिए, आप अभी हिसाब करेगा, आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 70% आदमी जो है वो पुअर बोल के नहीं, पुअर है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक तो अब समाज का एक बहुत बड़ा एक कॉम्पोजिशन है। और प्रॉब्लम इसी में है। यहाँ पे आपको कोई आईएएस ऑफिसर का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, बड़े बड़े इंजीनियर लोग का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मंत्री के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं, और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए कि अभी ईटानगर में लाइट चला गया, आप हमारा आम आदमी का तो प्रॉब्लम है, लाइट नहीं तो आप उस हिसाब से रहना पड़ेगा, तो कारण बिना कारण के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको डीजी खरीदने का पैसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा यहाँ 20% आदमी होगा जो डीजी खरीद सकता है, उसके लिए तो गवर्नमेंट का पावर सप्लाई से क्या मतलब है ना। लेकिन आम जनता जो 70% जो बना हुआ है आउट ऑफ 100 70% उनको तो प्रॉब्लम है। अब वही पानी तो अब मैं मेरा ही अपना कोई साथी लोग वहाँ बैठे हुआ इसी सेक्टर कि पानी भूख रहा बोलता है, सिंटेक्स लेके मेरे को 2 दिन पहले बताया। तो क्यों आप लोग की कंप्लेन नहीं करते, पीएचसी वहाँ जेईए जहाँ पे ऑफिस तो है, अरे कंप्लेन तो किया, 20-20 आदमी हम लोग एक साथ एप्लीकेशन लेके हम लोग कंप्लेन लॉन्च किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। तो आम आदमी को सिंटेक्स से पानी भुगतना पड़ रहा है। टाटा मोबाइल हो सकता है 2 घर शेयर किया, ये हर आदमी दे सकेगा पानी, लेकिन पानी तो बेसिक चीज है, बिना पानी से चलेगा कैसा, बाथरूम तक नहीं जा सकता, मुंह धुलाई नहीं कर सकता है, खाना पीना तो दूर का बात हो गया, चलो यार किसी होटल से मंगा खा लेगा, लेकिन टॉयलेट तो आप कहीं किसी के घर पे जाके तो आपको शेयर नहीं करेगा ना, आपको है ना, वो तो देगा नहीं आपको। तो आप देखिए कितना तकलीफ यहाँ पे है, 2 दिन का पहले का बात। और ये समस्या है ईटानगर में, आप देखता होगा कि पीएचई का जो टैंक घूम रहा है और अपना प्राइवेट टाटा मोबाइल से सिंटेक्स से पानी अपना घर में ले रहा है, लेकिन ये 4-5 आदमी मिल के, लेकिन बहुत किसी का तो बोरिंग किया हुआ है, आपका रिंग लगाया हुआ है, बड़ा बड़ा आदमी जिसका जो 5-10 लाख खर्चा करके अपना पानी निकल सकता है, रख सकता है, ले सकता है। तो ऐसा कितना आदमी है, लेकिन कॉमन आदमी को क्या, यही आम आदमी है। तो इसको देख के मैं दिल्ली का जो कारोबार को देख के मैंने बहुत ही पसंद लगा, और प्रैक्टिकली अभी मैं 15-20 दिन पहले, 15 दिन या 20 दिन पहले हम यहाँ से हमारा आम आदमी का एक ग्रुप हम लोग गए थे दिल्ली। तो वाकई सही है, सचमुच स्कूल इतना अच्छा है, हम विश्वास नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक सुना था, वहाँ देखा तो मोहल्ला क्लिनिक भी ऐसे हर मोहल्ला में, हर सेक्टर में, हमारे यहाँ तो मोहल्ला ने सेक्टर बोलना पड़ेगा, ए सेक्टर, बी सेक्टर, ई एच, ऐसा। तो यहाँ भी हम मतलब अगर ऐसा किया जाए, आरके में क्यों लोग जाए दौड़ भाग करके, क्यों त्रिश में जाए, भाई अपना 2 कदम वहीं पे आपको मिलेगा। तो वहाँ जो आम आदमी बार बार जीतना, अभी तक 3 बार जीतना, म्यूनिसिपल को फिर उसको भी जीत लिया, बीजेपी से छीन लिया, जो इतना बड़ा पार्टी, अब तो सुन रहे हैं ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन है, बीजेपी। लेकिन वो आपका दिल्ली का सरकार को कुछ कर पाया है ना, यानी कि दिल्ली आम आदमी में ऐसा चीज है जो सही में आम आदमी के लिए ही करता है। इसीलिए मैंने चॉइस किया, और शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और 10-15 साल के अंदर इस देश को आम आदमी ही राज करेगा, ये मैं लगता हूँ मैं। क्योंकि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीजिए, सब बराबरी है, लेकिन ये पार्टी में क्या खूबी है, आम आदमी मतलब हर धर्म का आदमी, गरीब आदमी तो है ना, ज्यादातर तो गरीब आदमी, मैंने बताया ना 70%, 80% आदमी गरीबी तो होता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक है,
जो महीना में लाख रुपया कमाता है, या 2 लाख रुपया कमाता है, उनका खर्चा कितना है, और गरीब आदमी का तो क्या करेगा, वो तो है ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आम आदमी को हर कोई सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, 20% आदमी को उनका सारा जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। तो मालो जी, आपने जैसे बताया, आपने कारण बताया ज्वाइनिंग के लिए, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि खासकर यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स से, कैपिटल से जो है, ट्विन कैपिटल से जो है, इस बार का आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2024 का, उसमें जो है आप एज ए कैंडिडेट आप आने जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप एज ए कैंडिडेट आते हैं तो पब्लिक लोगों के बीच में जो है आप क्या चीज़ लेके जाएंगे, आपका जो विज़न क्या होगा, कुछ तो विज़न होगा जो है, जो पब्लिक के सामने आप रखना चाहेंगे। बिल्कुल, एनी प्लस सोच तो बहुत है, लेकिन कहाँ तक हम कर पाएगा ये समय ही बताएगा जी। विजन इस तरह का है कि जो भी हम स्टेप ले रहे हैं कॉमन आदमी का इंटरेस्ट में, वो ऐसा कि सबसे पहले लोग, आपको मैंने जैसे अभी बताया, बेसिक आदमी का लाइफ में बेसिक क्या चीज़ है। लग्जरी अभी आपको फ्रिज नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी घोड़े का जरूरत नहीं है ना। ऐसा समाज हो कि जहाँ बेसिक नेसेसिटी जो है फुलफिल हो। मेडिसिन, हेल्थ कितना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हेल्थ के बारे में जो हमारा यहाँ हम करेंगे, मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर समय मौका मिलता है तो सेक्टर वाइज क्लिनिक रहना है। आपको 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर पैदल ना चले, हैं? तो इस तरह का एक चीज़ देखना है। मेडिसिन फ्री है ना, और पानी बेसिक चीज़, मेरे बिना पानी से आप टॉयलेट ही नहीं जा सकता है, बिना पानी से आप क्या कर सकता है? जैसे कहावत है ना, मछली जल की रानी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको भूल गया, लेकिन ये इतने बेसिक पानी, बिना पानी से आप 2 घंटा भी नहीं रुक सकते हैं। भूखा आप 2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन प्यास आधा घंटे के लिए आप नहीं रुक सकते हैं। तो ये चीज़ हम फुल करेंगे, ये मेरा एक जो मैं सोच रहा हूँ। और जो बेसिक चीज़ हो गया, मैं उसको ये करना चाहता हूँ। प्लस बोला जाने से तो यहाँ जो रोड कंडीशन है, ये लोग हंसने का बात है। अब जब कोई कैपिटल में अगर आता है तो कोई भी आदमी कोई दूसरा स्टेट में जाता है तो पहले तो वो असेंबली देखना चाहता है, सेक्रेटरी देखना चाहता है, गवर्नर का घर देखना चाहता है, ऐसा। और रोड कंडीशन बिल्कुल सही हो, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन। हमारा यहाँ रोड कंडीशन तो लोग अब ऐसा सिचुएशन कि मछली वहाँ पाल सकता है ना, तो हर कोई देख ही रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वो सब चीज़ जितना जल्द हो, यहाँ तो मानसून का ही बात करते हैं, अरे मानसून है ना, अरे मानसून कहाँ नहीं है ना, सारा इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में तो सब जगह भी तो मानसून है, लेकिन फिर भी ऐसा हालत तो नहीं होना है। उस दिन भी मैं एक आदमी, मैंने लखीमपुर का आदमी है, मैं उनका वहाँ गया, बोला यार कल आपका ईटानगर गया था, मेरे को दोईमुख से आपको ईटानगर चलने में हमको करीब 3 घंटा लगा बोला है। अब बाहर का लोग मतलब यही तो बोलेगा और क्या तो बोलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ मैं, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, है ना। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं से भी आप फंड लाओ, कैसे भी करो, कम से कम कम्युनिकेशन को सही करो। इसमें तो पब्लिक लीडर को पैसा खाने का बात सोचना ही नहीं है ना। 2-4 चीज़ बाकी खाओ यार, जगह बहुत है, और पॉलिटिशियन लोग जो भी तो खाता है। और एक चीज़ जो है, मैं ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ कि एमएलए बन के, मंत्री बन के इससे बिजनेस नहीं करना चाहता। आज के दिन में आप देखिए, एमएलए बनने के, पब्लिक लड़ने के लिए आदमी पागल हो जाता है, कुछ भी बेच के आ जाता है ना। कारण क्या है? आप सोचिए, अपना 2 बच्चा है, उनको देखभाल नहीं कर सकता है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई ड्रॉप आउट है, अपना 2 बच्चा को देख नहीं सकता है, लाखों आदमी को देखने जा रहा है। मतलब क्या है? ये सीधा दिखाई देता है कि यहाँ पे आप कूद रहे हैं बिजनेस करने के लिए।
और मैं रहा, देखेगा आप कि मैं एक एमएलए बन के या मंत्री बन के यहाँ से 8 आना नहीं खाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरी 6 मंथ्स, एवरी 12 मंथ्स मैं अपने आप को ऑडिट कराऊंगा। जितने पब्लिक है, हाँ, पब्लिक इंपॉर्टेंट जो जो लोग हैं, है ना, आप लोग हमारा टेबल में आके कि इस बार 100 करोड़ आया था, 200 करोड़ आया था, 1000 करोड़ आया था, टेबल खुला, आप ऑडिट कीजिए, है ना। काम तो हुआ है, कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ, है, ये छुपा छुपी कारोबार नहीं। और कहीं आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि ये एमएलए साहब ने यहाँ ये कलबात का पैसा खाया, है, ये बिल्डिंग का स्कीम को खा दिया, कोई 4 स्कीम खा दिया, है, इस टाइप का। वो एकदम खुला किताब पब्लिक को हम खुद बुलाएंगे, आप ऑडिट कीजिए मेरे को, है। तो और तो मालो जी, जैसे कि आपने इतनी चीज़ें हमें बताई, अपना विज़न भी बताया हमें कि आप रास्ता को ठीक करेंगे, पानी को, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो बेसिक मिलती है, कम्युनिटी जी, उनको जो है आप मुहैया कराएंगे पब्लिक को, और एक ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करेंगे जो आपने बताया हमें। तो फाइनली लास्ट एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब जब आप जो है एज ए कैंडिडेट आ सकते हैं या आप दावेदार भी हैं, तो लोगों को आप क्या, पब्लिक को क्या, अपने वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे आप? पब्लिक को मेरे ओर से यही अपील करना चाहता हूँ कि वोट फॉर चेंज। आपको राइट टू फ्रांचाइज, ये पढ़ा लिखा आदमी समझेगा, लेकिन बस्ती वाला नहीं समझेगा। आपको वोट देने का हक, जन्म, बॉट राइट बोलते इसको, ना, जन्म का साथ, उस चीज को आप जब मर जाएंगे तभी आप उसको ले जाएंगे। जब तक आप नहीं मरेंगे वो राइट ऊपर वालों ने दिया है, वो इतना खूबसूरत चीज एक दिया है, राइट टू फ्रांचाइज जो बोलता है अंग्रेजी में, है ना, इस जिसको बोलते हैं जन्म का साथ जो राइट है जी। आप जैसे पिशअप करना चाहते तो कोई नहीं रुका सकता है ना। तो उसी तरह आपका सांस लेना, वो आपका राइट, जन्म का साथ दिया हुआ, कोई रुका नहीं सकता है। ये सब मृत्यु का साथ ही जाएगा। तो मेरा कहना है, इतना वोटिंग देने का जो आपको दिया है ऊपर वालों ने, इंसान बना के, नहीं तो जानवर को भी देता था ये राइट, है, बकरा बकरी गोरू गाय सबको भी देता था, है, कि आप भी वोट दीजिए, लेकिन वो तो सिर्फ इंसान को दिया गया, है ना, वो भी आफ्टर 18 ईयर्स। इससे पहले क्यों माना है कि उसका विचार सही नहीं, विचार वो सोच नहीं पाता है। आफ्टर 18 ईयर्स इसको हम लोग बोलते हैं मेजर, अभी एडल्ट हो गया, और उस चीज को ऊपर वाले ने दिया कि वोट देने के लिए। आप एक वोट से एक अच्छा इंसान या अच्छा लीडर को चॉइस कर सकते हैं। एक वोट गलती से एक रावण को आप दे सकते हैं, है ना, जैसे हिंदू माइथोलॉजी बोला जाता है, खराब से खराब आदमी को आप, है, उस पोस्ट में रख सकते हैं, और वही आदमी पूरा सारा समाज को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरा कहना, पब्लिक को मेरा अपील है, ये वोट को 2000 रुपये में मत भेजिए, ये वोट को लाखों में भी मत दीजिए। ये आप अपने से सोच के हम एक इंसान हैं, हमारा समाज में जो एक सही आदमी को मेरे को देना है। ये नहीं बोला कि मेरे को देना, उनको दो, लेकिन आप इंडिविजुअल अपना में डिसीजन लेके दीजिए। हाँ, हो सकने से आप 50 आदमी को पूछिए कि किसको दूं इस बार, है ना, लेकिन रुपया पैसा के लिए मत कीजिए। ये बहुत बड़ा गलती होगा, और ये गलती, हाँ, आप रिपेंट करेगा, पछतावा होगा, लेकिन हो गया तो हो गया, दे दिया तो दे दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ, कम से कम 10 बार सोच के दीजिए, 50 आदमी को पूछ के वो दीजिएगा, है ना। तो ये मेरे अपील है, तब समाज ऑटोमेटिक चेंज होगा और अच्छा डायरेक्शन में जाएगा, दिशा अच्छा जगह में जाएगा। आपके लिए नहीं, जेनरेशन, आपने जो आज ये गलती सही किया, सबके लिए आपका 2-4 जनरेशन सही रहा। आज आप गलती किया, देखो ये सब भुकेगा आपके कारण, मेरा कारण। अगर ये राइट टू फ्रांचाइज को अगर मैंने गलत किया तो समाज बिगड़ जाएगा। मैं इसलिए कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि मैं जो बचा उचा जिंदगी समाज के लिए मैं देने के लिए तय किया हूँ, और 2020 से मैंने शुरू करने का बात था, और अभी मैं घुस भी गया हूँ। और इसमें अगर आम जनता, पब्लिक अगर मेरे को अगर सही लगता है तो आप लोग मेरे को एक मौका दे सकता है, और मेरा जो सोच विचार को समाज के आगे हम करना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा
बीमार होगा, यहाँ केवल नहीं, यहाँ से ये एक अच्छा बीमार होगा। अगर मैं अभी आप लोग को बताया कि मेरे को ऑडिट किया जाएगा, आप कीजिए, ये सब हर जगह में इसका असर पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ एक दिन शायद ऐसा भी समय आएगा, कोई लीडर बनने के लिए कोई नहीं चाहेगा, जहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरे को एक मौका दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मैं दे ही दिया, ये समझ लीजिएगा। नमस्कार।